हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर वर्ड रोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 37वां एपिसोड है। अभी तक हमने 36 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, न भूत की सोचो, भूत यानी कि पास्ट, न भविष्य की चिंता करो, भविष्य यानी कि फ्यूचर, अपने दिमाग को वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में एकाग्र करो, है ना। ये कहा कि किसने है? ये गौतम बुद्ध का कथन है, या फिर गौतम बुद्ध ने इसको कहा है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बहुत पास्ट में जो बीत गई है उसको सोच रहे हैं तो वो भी आपके द्वारा बदला नहीं जा सकता है। जो भविष्य आने वाला है उसमें जो होगा वो भी आपके द्वारा बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अभी आप अपने दिमाग को जो चल रहा है उस पर केंद्रित करें। ठीक है, ताकि आप खुश रह सके, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, चिंता में, टेंशन में न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में आज के 10 एपिसोड 36 के 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे। पहला वर्ड है हमारा नेक्सस। आपको याद होगा नेक्सस को हमने नक्सली से लिंक किया था, नेसेसेंट को हमने लिंक किया था नए संत की। नए संत कहाँ है? अभी प्रारंभिक अवस्था में। सुएबिटी को हमने लिंक किया था सावित्री से। सावित्री अभी सावित्री के पास क्या है? बहुत ही शिष्टाचार है। टूटलेज को हमने लिंक किया था टूटे हुए लेग से, यानी कि पैर से, कि टूटे लेग का क्या होना चाहिए? संरक्षण। और येट को हमने लिंक किया था औरत से, ठीक है ना। और येट को हमने लिंक किया था किससे? औरत से। और मोरीबंड को हमने लिंक किया था कि मेरी सांसें जब क्या होने लगे? बंद होने लगे, तो समझना कि हम कहाँ हैं? मरणासन पर हैं। पॉइजन्स को हमने लिंक किया था पॉइजन से, पॉइजन यानी कि जहर से। गोंट को हमने लिंक किया था गाने वाली आंट से। इंसेंस को हमने लिंक किया था इनको आया जब सेंस। पेन ट्रेबल को हमने लिंक किया था पेन और टेबल से। तो ये थे हमारे एपिसोड 36 के 10 वर्ड्स। अब देखते हैं आज के 10 वर्ड्स में पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इन एनिमेट। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वर्ड के पहले अगर आई एन नामक प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वो वर्ड में दो मीनिंग देता है, या तो इनसाइड और नहीं तो क्या? निगेटिव मीनिंग देगा। तो यहाँ पे इन एनिमेट जो लगा हुआ है ये दिखा रहा है किसी चीज को निर्जीव। जब एनिमेट होता है तो उसको जीवंत, लाइवली या फिर एनिमेट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है आई एन लगा है तो वर्ड हो जाता है निगेटिव, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। सिनोनिम्स लगा यहाँ पे लाइफलेस या फिर डिफंक्ट। डिफंक्ट वर्ड आया था 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा। डिफंक्ट को हमने लिंक किया था, वो भी मैं बता देता हूँ। डिफंक्ट को हमने लिंक किया था दफन से। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे अलाइव या फिर एनिमेट। ठीक है, अलाइव मतलब होता है जीवित, एनिमेट मतलब होता है जीवित या जीवंत। कीवर्ड्स हो जाएगा इनकी नानी मिट, है ना। इन एनिमेट को आप लिंक कर लिया कि इनकी नानी मिट, यानी इनकी नानी मिट गई मतलब क्या हो गई? निर्जीव हो गई। अगला वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है गूढ़, या फिर जिसे समझना क्या हो? कठिन हो। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे आर्केन या फिर ऑकुल्ट। एंटीम्स हो गया यहाँ पे फैमिलियर या फिर ऑब्वियस। ठीक है ना। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे ईश्वर की ट्रिक। आप इनमें से लिंक कर सकते हैं कि ईश्वर की ट्रिक क्या है? गूढ़ है, जिसे क्या है समझना बहुत ही कठिन है। गूढ़ मतलब होता है जटिल, मतलब पजल्ड। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है प्रसन्नता, है ना, खुशी। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे हैप्पीनेस या फिर रैप्चर। एंटीम्स हो गया यहाँ पे ग्रीफ या फिर सोरो। ग्रीफ या सोरो का मतलब होता है दुख में, विषाद में। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे फेलिसिटी, है ना। एक मान लीजिए कि सिटी है यानी कि शहर, जो क्या है? बहुत ही फैला हुआ है। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि फैली हुई सिटी को देख करके आपको क्या हुई? बहुत प्रसन्नता हुई। चौथा वर्ड है हमारा स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल या फिर जाल में फंसाना। सिनोनिम्स होगा इसका ट्रैप या फिर बेट, है ना। बेट मतलब होता है जुआ, और इस तरीके की चीजों को हम लोग बेट बोलते हैं। एंटीम्स होगा यहाँ पे लिबरेशन या फिर फ्रीडम। लिबरेशन मतलब होता है आजादी, फ्रीडम मतलब भी होता है आजादी, स्वतंत्रता। कीवर्ड्स होगा यहाँ पे स्नेयर। स्नेयर मुझे क्या कर दिया? जाल में फंसा दिया। अगला वर्ड है हमारा ग्लट। ग्लट का मतलब होता है अधिकता। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे सरफिट या फिर कॉपियस। सरफिट मतलब होता है अधिकता, जो एक्स्ट्रा होता है वो कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कॉपियस वर्ड आया हुआ है, ठीक है ना। नहीं आया है तो आगे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे इस वर्ड को।
एंटीम्स हो गया यहाँ पे स्कार्सिटी या फिर डेथ। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, डेथ मतलब होता है मृत या फिर मृत्यु। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे गलत। इनमें से आप लिंक कर सकते हैं कि दुनिया में गलत लोगों की क्या है, अधिकता है। अगला वर्ड है हमारा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना या फिर अपने अधीन करना। ठीक है, जब किसी चीज को आप क्या करते हैं, सीज करते हैं या फिर यूजर करते हैं, है ना। यूजर मतलब होता है कि गद्दी किसी को छीन लेना, हथिया लेना। सिनोनिम्स यहाँ पे देख लीजिए, वही हमने अभी जो दो वर्ड्स बोले, सीज और यूजर। पेंटिम्स रहेगा यहाँ पे ऑफर या फिर गिव। ऑफर मतलब होता है देना, प्रदान करना। ऑफर करना। गिव मतलब होता है देना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे कॉर्न फिश कैट, है ना। कॉर्न फिश कैट, कॉर्न फिश कैट को हमने लिंक किया कॉर्न फिश और कैट। में से आप लिंक कर सकते हैं कि कौन है जिसने हमारे फिश और कैट को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अगला वर्ड है हमारा कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है ना, आप यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पढ़ेंगे, गलती से यहाँ पे छूट गया है ना। तो अगला ये हमारा सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे ग्लट या फिर एबंडेंट। अभी ग्लट आया था पीछे। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे स्कार्सिटी या फिर डर्थ। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे कॉपी, है ना। कॉपी मतलब होता है जो नोटबुक, हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में कॉपी भी बोलते हैं। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि आपके पास कॉपी क्या है, प्रचुर मात्रा में है। अगला वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे सीवर या फिर डिवाइड। सीवर या फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे गैदर या फिर कंबाइन। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना या फिर समेटना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे सागर में गेट। इमेज से आप लिंक कर सकते हैं कि सागर में गेट लगा करके नदी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अगला वर्ड है हमारा एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी या फिर सावधान करना। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे वार्न या फिर नोटिस। जब आप किसी को वार्न करते हैं या फिर क्या करते हैं, नोटिस देते हैं। एंटीम्स हो गया यहाँ पे एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना। लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे एड और मुनि। इमेज में आप देख सकते हैं कि एक मुनि महोदय हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी को चेतावनी दे रहे हैं। एड मतलब आपको पता है एडवर्टीजमेंट, है ना। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि एड में यानी कि एडवर्टीजमेंट में मुनि क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं या फिर चेतावनी दे रहे हैं। अगला और लास्ट वर्ड है इस एपिसोड का विचारे। विचारे का मतलब होता है विचित्र या फिर अजीब। सिनोनिम्स है यहाँ पे वियर्ड या फिर अनयूजुअल। देखिए यूजुअल मतलब होता है जो चीजें हम लोग अक्सर देखा करते हैं सामान्यतः, और अनयूजुअल का मतलब हो जाएगा जो क्या हो, अजीब टाइप का हो। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे नॉर्मल या फिर रीजनेबल। नॉर्मल मतलब होता है जो सामान्य हो, रीजनेबल मतलब होता है जो तर्क संगत हो, तर्कपूर्ण हो। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे बाजार, है ना। तो आप इमेज से लिंक कर सकते हैं कि बाजार में आने वाले सभी लोग क्या होते हैं, बहुत ही विचित्र होते हैं। अब देखते हैं हम आज का रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में हमने देखा कौन कौन सा वर्ड था। पहला वर्ड था इन एनिमेट। इन एनिमेट को हमने लिंक किया था इनकी एनिमेट गई से। एसोटेरी को हमने लिंक किया था ईश्वर के ट्रिक से। फेलिश्री को हमने लिंक किया था फैली हुई सिटी से। स्नेयर को हमने लिंक किया इसने, यार से। गलत को हमने लिंक किया गलत से। कॉन्फिस्केट को हमने लिंक किया कॉन फिश और गेट से। कॉपियस को हमने लिंक किया कॉपी से। सेग्रीगेट को हमने लिंक किया सागर में। गेट से। एडमोनिस को हमने लिंक किया, एडमोनिस को हमने लिंक किया किससे, एड और मुनि से। बिजारे को हमने लिंक किया किससे, बाजार से। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम होगा वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज एपिसोड 38। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।